सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव संग मालेगांव की सैर। आदर्श और नासिर का सैर सपाटा। गांव की गलियों में घूमते आदर्श और नासिर। ये कहानी है शेख नासिर की, जिन्होंने शुरुआत एक अलग सिनेमा से की। मालेगांव में ही करते थे शूटिंग। इन्होंने कई फिल्में बनाई, जैसे कि मालेगांव के शोले, सुपरमैन ऑफ मालेगांव और कई ऐसी और फिल्में। और अब इनके जीवन की कहानी पर बनी है ये फिल्म, जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिसमें शेख नासिर का किरदार निभा रहे हैं आदर्श गौरव, जिन्हें आप माय नेम इज खान, राख, द व्हाइट टाइगर और ऐसी कई फिल्मों में देख चुके हैं। और अब वो इस फिल्म में नजर आएंगे नासिर के किरदार में। ये फिल्म 28 फरवरी को थिएटर में रिलीज होने वाली है। सास बहू और बेटिया में आज हमारे साथ खास मेहमान बनकर आए हैं रील और रियल नासिर, यानी कि शेख नासिर और आदर्श गौरव, जो पहुँचे हैं सास बहू और बेटियां संग मालेगांव। आज पूरा दिन हम इनके साथ बिताएंगे। देखेंगे शूटिंग की खास जगह, बताएंगे ये अपनी फिल्म और किरदार के बारे में कुछ खास बातें। तो चलिए करते हैं इस दिन की शुरुआत करके इन दोनों के साथ खास मुलाकात। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के आज दो हीरो हमारे साथ हैं। सुपर हीरो है नासिर और आदर्श गौरव। जानना चाहूँगी मालेगांव की क्या कुछ कहानी और कैसे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? आई थिंक नासिर भाई पहले आप शुरू करें इस चीज़ से। मालेगांव की कहानी आपसे बेहतर कौन बता सकता है? मालेगांव की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर फिल्में देखने का बहुत शौक़ है शुरू से, इसलिए कि मालेगांव में ज़्यादातर मज़दूर लोग हैं, लूम चलाते। जब वो थक जाते तो वो उनका इंटरटेनमेंट यहाँ पर इंटरटेनमेंट फिल्म है और वो फिल्म देख के सुकून हासिल करते। तो आज जब मैंने 30 साल पहले 25 साल पहले फिल्म स्टार्ट किया था तो मेरा भी वीडियो पार्लर था। तो एक मनोरंजन का बहुत यहाँ पर ये इंटरटेनमेंट का है ये फिल्म का। तो फिल्म देख के बहुत शौक़ है। तो उसके बाद ही मैंने फ़िल्म बनाया ये मालेगांव के लिए। मालेगांव के शोले, मालेगांव की शान और अब मालेगांव का सुपरमैन। अभी लास्ट बनी मालेगांव सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। ये जो मूवी है काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, फिल्म फेस्टिवल में भी जा रहा है। कितना प्राउड फील हो रहा है? और आपसे जानना चाहूँगी ये जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं इसके लिए कितना चैलेंज फेस किए या फिर कैसा रहा ये जर्नी आपके लिए? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारी फ़िल्म जो है इतने अलग अलग फेस्टिवल्स में ट्रैवल की। टोरंटो गए हम, वहाँ पे 2000 लोग फ़िल्म को हमारे साथ देखे और स्टैंडिंग ओवेशन हमें दी गई उसके लिए। बहुत इमोशनल मोमेंट था नासिर भाई के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी मेरी पहली फ़िल्म फेस्टिवल थी, तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, बहुत ओवरवेलमिंग था। उसके बाद हम BFI गए, जेडा गए, हर जगह जहाँ हम गए फ़िल्म को इतना प्यार मिला है। आई होप कि जब वो भारत में भी रिलीज़ हो तो इतना ही प्यार मिले उसको जब थिएटर्स में लगे। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रही है, आई थिंक मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस रही है, क्योंकि मैं पहली बार ज़िंदगी में एक रियल कैरेक्टर मैंने प्ले की और बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे नासिर भाई का रोल प्ले करने का मौका मिला। मैंने इनके साथ बहुत वक्त गुजारा। शूट शुरू होने के पहले भी मैं मालेगांव आया था रिसर्च करने, तो कोई प्लान था नहीं हमारे पास ऐसे, बट मैं और नासिर भाई बैठ के बातें करते थे ऐसे ही अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में। और एक दिन मैंने बोला नासिर भाई हम पिक्चर बनाते हैं वापस, क्योंकि कुछ टाइम हो गया था नासिर भाई को उन्होंने पिक्चर नहीं बनाई थी। तो उसके बाद हमने पिक्चर साथ बनाई जो नासिर भाई ने बहुत सालों बाद डायरेक्ट की। उसको मैंने प्रोड्यूस किया और उसमें मैं असिस्टेंट भी था और उसकी मैंने खुद की भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। वीडियो पार्लर के जो सीन्स है, रेस्टोरेंट के जो सीन्स है, वो सब हमने नासिक में शूट किया। पर मालेगांव खुद भी एक बहुत खूबसूरत शहर है क्योंकि हमने यहाँ पे समय बिताया। लेकिन आई थिंक नासिर भाई आपको ज़रा बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए लोगों को यहाँ पे। मालेगांव आए तो कहाँ जाना चाहिए? आज हम कहाँ जा रहे हैं? आदर्श अजी हम तो हाँ आदर्श नहीं, आदर्श होटल अभी जाएंगे और जंक्शन उधर काम चालू है। तो हम जो मालेगांव का फिल्म सिटी अभी हो गया, वहाँ पे कुछ भी फिल्म की जब शूटिंग होती या कॉपरेट मिलता है वहाँ से, तो हम अभी जो विलेज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लोकेशन है वहाँ का। थोड़ा सा गांव से दूर जाते हैं हम लोग काम करने के लिए और कुछ सीन ऐसे रहते तो बहुत अलग ढंग से फिर मालेगांव में फिल्म आते। तो अभी तो मेन तो ये जगह है जो फोर्ट है अपना पीछे, ये ब्रिज है, अल्लामा इकबाल पुल है यहाँ पर,
यहाँ पे भी मैंने शूट किया था मालेगांव को सुपरमैन, और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का भी कुछ सीन हुआ यहाँ पर। हाँ, एक फ्रेम दो फ्रेम, हाँ। हाँ। तो अभी हम चलते वाले लोकेशन पे, विलेज पे। इससे बड़ी कौन सी मिसाल हो सकती मालेगांव में कि मंदिर और मस्जिद बाजू में है और एकता का प्रतीक है ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता कि सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर, और हमको इतना कोऑपरेट मिलता यहाँ पर मालेगांव में। शूटिंग का बोलो या कहीं जाओ तो हम भी वहाँ जाते, वो भी इधर आते। जब हम कोई घर में जाते तो पूरा घर खाली कर देते शूटिंग के लिए, वो इतना कोऑपरेट करते हमको। तो भाई मालेगांव फोर्ट से गुजरते हुए हम पहुंच गए हैं मालेगांव के इस गांव में, जहां पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। नासिर ने हमें दिखाई ये खास जगह। हमने जो शुरुआत करे थे शूटिंग की मालेगांव से, मालेगांव के शोले, मालेगांव की शान और मालेगांव की और जितनी फिल्में बनी, तो मालेगांव में करीब करीब अलग अलग लोकेशन है, वहाँ भी शूट करते थे। लेकिन ये गांव ऐसा है जहाँ पर अभी ज़्यादातर ये खानदेश का जो प्रोजेक्ट रहता यूट्यूब के लिए, तो ये मालेगांव का फिल्म सिटी है देखा जाए तो। और इतना कॉपरेट मिलता है यहाँ से गांव में कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन वाले आते हैं सबको हेल्प मिलती है यहाँ सर। घर का कोई सीन रहता तो घर खाली कर देते, खाना ला करके देते, पानी ला करके देते, तो बहुत ज़्यादा कॉपरेट मिलता अपना ये गाँव से। तो सब हेल्प भी करते। बैकग्राउंड में कोई अगर नहीं रहता तो बैकग्राउंड में बैठते। तो कई प्रोडक्शन वाले आए यहाँ पर शूट किया और सबको कॉपरेट मिला यहाँ से। शोले का जो हमने कुछ सीन फिल्माया था, तो जो डाकू लोगों का था, ये देखो ये सब ऐसी पहाड़ी है मालेगांव में, तो हमको बड़ा प्लस मिला ये सब चीज़ों का कि यहाँ पर पहाड़ भी है आए और जंगल भी है, यानी हर चीज़ की सहूलत मिल जाती है यहाँ पर हमको। मालेगांव में लोकेशन आसपास जो चाहिए सब मिल जाते हैं। इन गांव वालों के साथ नासिर का गहरा रिश्ता है और यही रिश्ता बनाते नजर आए आदर्श। देखिए कैसे वो इन गांव की गलियों में घूम रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और गांव वालों से बातें भी कर रहे हैं। इन्होंने तो इन सभी के साथ ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। हमने एक्चुअली एक फिल्म यहाँ पे शूट की थी, नाना की क्रांति, जो कि जब मैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए तैयारी कर रहा था तो एक आइडिया आया कि क्यों ना नासिर भाई को वापस पूछा जाए कि वो डायरेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। तो फिर नासिर भाई ने 10 साल बाद एक फ़िल्म डायरेक्ट की जिसको मैंने प्रोड्यूस किया और मैं उस पर असिस्टेंट भी था, और उसको शूट करते वक्त मैंने उसकी BTS भी बनाई। तो हमने वो फिल्म यहाँ पे शूट की। मैं खुद नहीं जानता था कि इसको मालेगांव का फिल्म सिटी कहते हैं, तो मैं नासिर भाई से यही पूछ रहा था कि क्यों कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से 20-25 साल पहले यहाँ पे ये सब और भी कम था, कंस्ट्रक्शन ना, यहाँ पे सिर्फ कच्चे घर थे। तो यहाँ वो इसलिए आते थे क्योंकि शहर से दूर आवाज़ें वगैरह उनको यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं थी, कैमरा पे कम आवाज़ें आती थी। तो क्योंकि वो फिल्म पे शूट कर रहे होते थे उस टाइम, रील वगैरह पे, तो उनके लिए साउंड यहाँ पे कम प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो यहाँ पे आते थे शूट करने। और काफ़ी खाली जगह है, तो कोई भी टेरिटरी जैसे कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन जैसा इसको पास किया जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पे आते थे शूट करने बहुत सारे लोग। मुझे गाँव शहर से ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा बस चलता तो मैं गाँव में ही रहता। मुझे स्लो लाइफ ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद है जब लोग जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं और फिर जल्दी उठते हैं, और साफ़ हवा पसंद है, साफ़ पानी पसंद है। हालांकि मैं कभी गांव में रहा नहीं हूं, पर मैं अपने पिताजी और मम्मी दोनों के गांव गया हूं, और
एक कनेक्शन तो रहता ही है क्योंकि वहाँ से परिवार जब है। पर हाँ, एक तमन्ना ज़रूर है कि कभी फ्यूचर में जाके गांव में रहा जाए कुछ दिन। हमेशा ये कि 4-5 साल से एक ही शूटिंग हो रही है उनकी जी। हाँ 4-5 साल से। और जो यहाँ का लुक जो है एकदम अच्छा दिख रहा तुमको। बरोबर है क्या नहीं? इसलिए 4-5 साल से हाँ तो हम लोग मदद और कर सब रहे थे। उनको हेल्प करते। मैं वही सोच रहा था कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल जो बिना अपने किसी मतलब के, बिना किसी ये कि आपको इतना प्यार दे के आपसे इतना ओपन माइंडेडली आपको चीज़ें करने देते हैं और आपको इतना सपोर्ट दिखाते हैं। तो सच में बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का कि आपने इतना बढ़ावा दिया यहाँ के सिनेमा को। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्पॉट पर जहां पर नासिर ने चाय की चुस्कियां ली है, अपने दोस्तों संग ढेर सारी बातें की, फिल्मों के आइडियाज डिस्कस किए और आज भी देखिए इस टपरी वाली चाय का मजा उठा रहे हैं रील और रियल नासिर यानी कि शेख नासिर और आदर्श। मेरा कॉलेज के समय में तो बहुत ही आना जाना होता था। आजकल स्विगी पे चायोस मिल जाता है तो चाय की टपरी पे नहीं जाते, पर आजकल वो ऐप पे आ जाता है ना चाय, आप घर पे बैठे बैठे चाय बुला सकते हैं। तो कॉलेज के टाइम में हम बहुत जाते रहे। मिठी बाई कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, तो उसके बगल में एक चाय की दुकान है, तो हम वहाँ पे ब्रेक के टाइम जाते रहे और क्रिकेट और फिल्म्स और म्यूज़िक, पॉलिटिक्स, सब चीज़ के बारे में बात करते रहे। की मेमोरीज ऐसी है कि मालेगांव में मतलब चाय के अलावा ज़्यादातर मतलब शॉपिंग कम है, चाय की होटलें ज़्यादा हैं। तो यहाँ मज़दूर जो काम करते बेचारे सवेरे से लेके रात तक वो जो लूम चलाते, उनको एनर्जी इससे ही मिलती, चाय से। तो ज़्यादातर चाय की होटलें मालेगांव में और ज़्यादातर लोग यहीं पे बैठते और यहीं डिस्कशन सब होते फिल्मों के। अब बारी है मालेगांव के इस होटल में जाने की जहां पर खाने का लुत्फ उठाएंगे ये दोनों। लेकिन देखिए सफर के दौरान कैसे आदर्श बता रहे हैं अपने करियर की कहानी। एक्चुअली ये मुझे रियलाइजेशन काफ़ी लेट हुआ लाइफ में। मैं हिंदुस्तानी संगीत सीखता था बचपन से। जब मैं 5 साल का था तब से मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू किया और लगभग 10 से 11 साल मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा। और किस्मत की बात है कि उसी समय मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे और हम फैमिली सहित बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और बिल्कुल एक्सीडेंटली मैं ऑडिशन देना शुरू किया क्योंकि मैं गाने की प्रोग्राम कर रहा था और किसी ने मुझे देख के पूछा कि क्या तुम ऑडिशन देना चाहते हो, और मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है। तो उसके बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। ये 2008 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और फिर माय नेम इज़ खान हुआ, उसके बाद एड्स हुए, फिर वो भी दिन थे करके एक पिक्चर जो 2013 में हमने शूट की और अभी 2024 में वो आई है, वो हुआ। अनुराग कश्यप के साथ एक शॉर्ट फिल्म की, रुख की, मॉम की, फिर ड्रामा स्कूल गया, उसके बाद वाइट टाइगर। तो ये 15 साल का सफ़र है लगभग। जी, दिल के करीब तो सारे पिक्चर्स हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे पर्सनली मज़ा आया जो चीज़ करने में, वो था एक वाइट टाइगर और दूसरा गन्स एंड गुलाब्स में गांची का कैरेक्टर। मुझे पर्सनली इन दोनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। वाइट टाइगर ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी हर तरीके से, और गन्स एंड गुलाब्स में मुझे एक बहुत ही चटपटा, एक बहुत ही अनोखा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। और राजन डीके जो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब रिजेक्शंस मिलती थी तो सोचता था और कितने रिजेक्शंस सहने पड़ेंगे और क्या ही सोचूंगा। कभी कभी सोचता था कि मैंने क्योंकि फाइनेंस की पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो लगता था कि यार शायद
पापा मम्मी भी बैंक में काम किए, मम्मी इंश्योरेंस में, पापा बैंक में, तो लगता रहा शायद वो एक ज़्यादा आसान तरीका है ज़िंदगी जीने का मेरे लिए कि बैंक में एक नौकरी मिल जाए, ठीक ठाक स्टेबल इनकम हो। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं वो हूँ नहीं, कि मैं ऑफिस में जाके शायद काम कर पाऊँ और एक डेस्क पे बैठ पाऊँ। और मुझे इन जनरल ज़िंदगी में रिस्क्स लेना पसंद है। और तो जब मुझे डाउन फील होता था तो मैं किताबें पढ़ता था, मैं अपनी म्यूज़िक को प्रैक्टिस करता था, मैं ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ सुनता था जिनसे मैं प्रेरणा ले सकूं। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इस होटल में, जहां पर देखिए कैसे आज ये खाने का लुत्फ उठाएंगे और शेयर करेंगे कुछ और खास बातें भी। हम पहले तो ब्रिज पे गए जहाँ पे आपको आपके पीछे मस्जिद दिखी, मंदिर दिखी, किला दिखा। उसके बाद हम गांव गए, फूले गांव बोलते हैं उसको। उस गांव में, वो गांव है जहाँ पे नासिर भाई और मैंने शूट किया था 2 साल पहले। हमने अपनी पिक्चर बनाई थी वहाँ पे, जो नासिर भाई ने डायरेक्ट किया, मैंने प्रोड्यूस किया। और उसके बाद हम एक टपरी पे गए जहाँ पे हमने चाय पी। वो उस टपरी के काफ़ी करीब है जहाँ पे नासिर भाई और उनके दोस्त बैठा करते थे और उनकी जमावड़ा लगती थी। और फाइनली अब हम नासिर भाई के होटल में आए हैं। इसका नाम प्रिंस होटल है। और कितने साल हो गए नासिर भाई इसको? 6-7 साल हो गए। इसके ठीक ऊपर नासिर भाई रहते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म खाना आ गया, सेव आ गया हमारे लिए। पानी पूरी, चिली पनीर और मिक्सचर बहुत मज़ेदार लगा। आप लोग इतने स्वीट हैं, आपने इतने अच्छे से सवालें पूछे हमसे और बड़ा अच्छा लगा। हमने आपके साथ समय बिताया, आपके सवालों के जवाब दिए और साथ में हमने मालेगांव भी घूमा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। आई थिंक इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे ज़्यादा उठकर ये ऐसी फिल्म है जो दोस्तों के बारे में, जो ऐसे लोगों के बारे में जो आपके साथ बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में दोनों समय खड़े रहते हैं और जिनके बिना आप ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है ये इंसान का बहुत बड़ा भ्रम होता है कि उसको लगता है कि वो अकेला सब कुछ है, पर अपने परिवार और दोस्तों के सिवाय वो कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म देख के शायद वो लोगों को रियलाइजेशन हो। 28 फरवरी को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। प्लीज़ जाके देखिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। थैंक यू। भाई यहाँ पर तो इन्हें ढेरों फैंस ने घेर लिया। उम्मीद है आपने इन दोनों के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें और तैयार हो जाइए शेख नासिर की कहानी देखने के लिए सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव फिल्म के जरिए। मालेगांव से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोज़ाना लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, बिल्कुल भी भूलें ना फॉलो करना हमें अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि वहाँ भी हमारा चैनल लेकर आता है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।